हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, लिब्रा तुला राशि का निकाल रही हूँ रेस्ट ऑफ 2022 की संपूर्ण जानकारी, जैसा थंबनेल पे लगाया है मैंने। चलिए देखते हैं, और जिन्होंने मुझे दिया था उनका आफ्टर जनरल रीडिंग करूँगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम मिला था मुझे 1 वीक का, इसलिए मैं मेष से मीन में निकाल दूँगी जिनका है, और जिनका हो जाएगा जब मुझे टाइम मिलेगा देन फिर ज़रूर करूँगी। चलिए देखते हैं करियर लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसा रहता है आपका। यंगर्स एंड ऑल एज ग्रुप के लिए है। अपने अपने तरीके से इसे देखें और रेजोनेट करें जो रेजोनेट हो रही है। ठीक है, और कैसे करना है आगे फ्यूचर में, अभी जो रेस्ट मंथ बचे हैं उसमें कैसे करना है। ठीक है, सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आप परेशान तो बहुत हो रहे हो, ऐसा लग रहा है। पास्ट में मुझे लग रहा है बहुत परेशान हुए हो लिब्रा। तो ये जान लें कि आपके पास के कुछ कर्मास थे जो वो क्लीन हो रहे थे। आंसू के तरह आंसू अगर बह रहे थे, आपका दिल दुखी हो रहा था, ये समझें कि क्लीनिंग हो रही थी। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो आप। तो ये जानें कि और बहुत अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ भी करके अभी तक रह रहे हो। हर जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ रहा है, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो। ऐसा आपको फील होता है कि ये सब कुछ कितना कॉम्प्रोमाइज़ करूं। कभी कभी तो आप बिल्कुल थक जाते हो, बड़े परेशान होते, लगता है कि रिश्ता ही ख़त्म हो गया या करियर ही ख़त्म हो गया। ऐसा फील करते हो कि सारा चीज़ ख़त्म हो रहा है। तो ये जान लें कि दो बैलेंसिंग के कार्ड आए हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ऐसा ना सोचें। फ्यूचर में आपके लिए बैलेंस आ रहा है, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो। ठीक है, क्योंकि टेम्परेंस और हाई प्रेस्टेस का आया जो बैलेंसिंग। बहुत सारे दुख दर्द आपने झेले तो हैं, ये मुझे लग रहा है। अभी लास्ट कुछ मंथ्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो आप। तो अभी जो रेस्ट जो मंथ्स बच रहे हैं उसमें मैं ये कहूँगी कि अगर किसी का हो सकता है मैरिज होने वाली है किसी का, और किसी के साथ चीटिंग हुई है और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, देन मूव ऑन कर जाएं आप। ठीक है, जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे देन आपके लिए एक ऑफ़र आएगा और बहुत प्यारे से रिश्ते में रहेंगे आप। ठीक है, चाहे वो आप मैन वुमेन गर्ल्स बॉयज़, सबके लिए मैं ये कहना चाहूँगी। जो भी आप देख रहे हो, आपने बहुत मेहनत करी, बहुत सोचा समझा, रिश्ता ख़राब हो गया और आपको समझ में नहीं आ रहा था, देन ये व्हील ऑफ फॉर्चून शो कर रहा है आपका लाइफ में। यानी किस्मत जो कहते हैं ना, करवट लेने वाली है। 4 मंथ से मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे आप। हो सकता है किसी किसी के लिए 9 मंथ्स भी है, 5 मंथ्स है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू मुझे। बहुत किसी किसी का तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है आपके लाइफ में। और करियर का मैं स्पेशली बता दूं, अभी तक अगर कहीं भी आपको हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था, परेशान हो रहे थे, देन करियर और फाइनेंस में आपके आने वाले टाइम में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। मे भी आपका सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, करियर के लिए और फाइनेंस के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सितंबर मंथ से आपका बहुत कुछ चेंज होने वाला है। जैसे अपने जीवन को चाह रहे हो वैसे ही, क्यों किस्मत पलटने वाली है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा यानी परेशान भी हुए, लेकिन आप उठ के खड़े भी होंगे और सब काम अपने तरीके से इसको करेंगे। और रिश्ते का जहाँ तक बात है, तो रिश्ते में मैंने यही कहा कि अगर किसी के साथ बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो, चीटिंग हो रही है, देन आप मूव ऑन कर सकते हैं, देन मूव ऑन कर लें। और मैरिड हैं अगर, देन मैनिफेस्टेशन करें। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, एक नंबर बोल के करना होता है, वैसे आप करें, बिल्कुल ठीक होगा। मैरिड लाइफ मोस्टली का ठीक हो रहा है और हो भी जाएगा, और बिल्कुल लग रहा है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ठीक होने के। लाइफ भी बैलेंस में आएगी। ठीक है, कि बैलेंसिंग का कार्ड भी है। और दर्द जो देखा अभी तक, तो ये मैं कह दूँ 2022 में आपका सितंबर मंथ से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बहुतों का एंगेजमेंट फिक्स होने वाला है और मैरिज भी होने वाली है। मे भी आप लोग कहीं ना कहीं आपके फैमिली में भी कहीं मैरिज में आप लोग गए हो अभी, या रिसेंटली किसी का मैरिज से आए हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। और थक गए हो बहुत, यानी कि वहाँ से जो आने के बाद आपका थकान महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप रेस्ट कर रहे हो और बहुत कुछ फील कर रहे हो, याद कर रहे हो, अरे ऐसे इन्जॉय किया, वो क्या, ये क्या, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। और ये ऐसा लग रहा है मुझे कि मैरिज में अभी आप जो गए थे, तो वहाँ से आने के बाद आपको बॉडी पेन हो रहा है, थकान हो रही है, ऐसा लग रहा है। और ये कह दूँ कि आपके गॉड ना आपके लिए बहुत कुछ सोच कर, आप परेशान हो रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं, बहुत दर्द झेला, बहुत। तो ये फाइनेंशियली भी और करियर में अगर कहीं कुछ सब चीज़ के लिए ऑफ़र आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस साल आपका कहीं ना कहीं जहाँ चाह रहे हो आपका ज़रूर होना चाहिए, जो भी चाह रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कार्ड्स के थ्रू।
बट थोड़ा सा अपने दोस्तों से सतर्क रहें, और चाहे वो कोई भी हो, अपने ऑल एज ग्रुप के लिए मैंने बनाया है। थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, जब तक कि आपका कोई भी चीज़ कंप्लीट ना हो जाए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किसी से, इस चीज़ का ध्यान रखें। और चलिए, अब मैंने ये बताया है, आपके गॉड जिस पे बिलीव रखते हो आप, वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल एक्शन में आ जाएं आप। और बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे वेट कर रहे हो किसी चीज़ का आप, और अगर लेट गो कर सकते हैं देन लेट गो कर दें, ठीक है। अगर लेट गो कर सकते हैं देन ज़रूर करें। फॉरगिव कर सकते हो तो फॉरगिव करके उसी रिश्ते में रहना चाहते हैं, मैरिड के लिए है कि फॉरगिव करके आप, हो सकता है आप रहना चाह रहे हो, वेट कर रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो देन आप मैनिफेस्ट करें और एक्शन में आएंगे, फिर देन ठीक हो जाएगा। और इसी साल से धीरे धीरे आपका जो मैरिड लाइफ है ना वो ठीक हो जाएगी। अगर किसी का मैरिड लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ज़रूर मैनिफेस्ट करें, वो वर्क करते हैं। और जो अनमैरिड हैं और लेट गो करने की कोशिश करें अगर कर सकते हो देन, नहीं तो फिर ऐसा है कि चीटिंग का चांसेस है, और हो सकता है कि अगर दोबारा फिर रिश्ते में बंधें तो, और जिनके साथ ऐसा हो रखा है उनके लिए मैं कहूँगी, जो अनमैरिड हैं विशेषकर उसी के लिए, उन्हीं के लिए कह रही हूँ मैं। और आपके लाइफ में खुशियाँ हैं, और इसी साल से आपका बहुत कुछ चेंज होगा ऐसा लग रहा है। और इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट कर लें आप, जहाँ भी अगर करियर में कहीं जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन ज़रूर कर लें। अगर बहुत जिस दिनों से कहीं कुछ जो आप कर रहे थे वहाँ नहीं हो रहा था, देन आप डायरेक्शन चेंज करें। हो सकता है कि या तो फिर से दोबारा एक बार देने की कोशिश करें कि वहीं पे देना है और फिर से होगा, और क्योंकि आपको मैसेज या कॉल कुछ ना कुछ आने वाला है ऐसा दिख रहा है मुझे। और पास्ट के कुछ कर्मास थे जो अभी तक फलित हो रहे थे आपको, ठीक है। आपके लाइफ में जो चेंजेस हैं वो अभी से शुरुआत हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ जो चीज़ आप अपने लाइफ में लेट गो कर सकते हो ज़रूर करें। और बहुत दिन से बहुत चीज़ का वेट कर रहे हो आप, अगर इन केस नो कांटेक्ट में हैं लव लाइफ में, और अनमैरिड हैं और बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, देन आप मूव ऑन कर जाएं, इसी में आपकी भलाई है, ठीक है। और मैरिड हैं अगर तो मैनिफेस्टेशन करें, और उसके बाद धीरे धीरे वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर करें उसे। चलिए अब देखते हैं गॉड क्या कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें एंजल ने कह दिया, आपके गॉड ने कह दिया, और क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी लाइफ में पीस आ रही है, ठीक है। जो आपने सोचा भी नहीं, अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाले हैं आपके लाइफ में। कुछ भी ऐसा कुछ है जो सॉल्व चाह रहे हो कि वो, यानी कि उसका निष्कर्ष निकल जाए आपके लाइफ में, चाहे वो करियर के लिए हो, मैरिड लाइफ में हो, लव लाइफ में, कुछ भी आपका बिजनेस का हो, कुछ भी ऐसा सोच रहे हो आप, तो ये जान लें कि कुछ ना कुछ ऐसा है तो वो आपका सॉल्व होने वाला है, ठीक है। आपके लाइफ में यानी खुशियाँ आ रही हैं, और आपके तरफ गॉड ना बहुत क्लोज़ हो रहे हैं, ये जान लें। बिल्कुल कार्ड्स आए हैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके लिए गॉड बहुत क्लोज़ हो रहे हैं आपके साथ, और आपको ये समझ लें, एकदम पॉजिटिव हो जाएं आप। फ्यूचर में बहुत कुछ चेंज हो रहा है जो आपने सोचा भी नहीं है, शायद वो सब चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपका सिचुएशन जो भी था आपका इम्प्रूव कर रहा है, आपका होगा, ठीक है। एक्शन में रहें और होप रखें, और चांसेस बहुत ज़्यादा है पॉजिटिव होने के। 4 ऑफ वैंड्स भी आया है, तो मैरिज और ये ऐसा लग रहा है एंगेजमेंट, कुछ भी अगर चाह रहे थे कि कब होगी क्या नहीं होगा, देन उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी। और जो बहुत लंबे नो कॉन्टैक्ट से हैं तो आप मूव ऑन कर जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने मुझे दिया था उनकी रीडिंग कर रही हूँ। उमर सलीम है, 21 अक्टूबर 1991 है। पेरेंट्स मैरिज फोर्सफुली कराना चाह रहे हैं आपकी, और आप मैरिज कोई यूके की गर्ल हैं उनसे करना चाह रहे हो, आप पाकिस्तान से हो, और आपने पेरेंट्स से कहा भी, फिर भी आपके पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं कि क्या करूं, और आपने दिया कि मैम क्या होगा क्या नहीं, आप मुझे बताएं कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं उमर जी, आपका 21 अक्टूबर 1991 है। बिल्कुल दिख रहा है कार्ड्स में कि आप बिल्कुल जगलिंग कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप ये सलीम जी ये समझें कि आपके लाइफ में खुशियाँ बहुत हैं, आप एंजॉय करने वाले हो, और फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी होने वाले हो, ठीक है। थोड़ी स्लो एनर्जी है, बहुत सोच रहे हो, बहुत समझ रहे हो आप,
कि क्या होगा क्या नहीं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपका, और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो आप कि क्या करना है क्या नहीं। देन मैं ये ज़रूर कहूँ कि डिसीज़न तो आप ले लोगे अब। और जिस भी गर्ल से आपके पेरेंट्स आपका मैरिज कराना चाह रहे हैं, एक बार आप उससे ज़रूर मिलो। एम्पायर का कार्ड आया इसलिए मेजर कार्ड्स निकाला है मैंने, और आपके तरफ जजमेंट है, ठीक है। आप जिस गर्ल से आपकी मैरिज होने वाली है ना, आप उससे एक बार बात ज़रूर कर लें और अपनी बातों को उस गर्ल के सामने रखें, ठीक है। आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, वो भी बहुत ज़िद्दी हैं आपके पेरेंट्स भी। तो जैसे ही आप उनसे बात करोगे ना, वो समझेंगे उस चीज़ को, क्योंकि आपके लाइफ में खुशियां हैं सलीम जी, इसलिए परेशान नहीं होना है। इन द नियर फ्यूचर, देखो फर्स्ट कार्ड ही आया इन द नियर फ्यूचर का, और समथिंग और बेटर ही होने वाला है। आप जब उससे बात करोगे ना, वो आपकी बातों को समझेंगे और फिर आपको डिसीज़न लेना है, क्योंकि वो गर्ल भी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत समझदार हैं। जो जिनसे आपका पेरेंट्स आपके मैरिज कराना चाह रहे हैं, वो मैरिज आप इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो बहुत समझदार हैं। एक बार आप उनसे बात ज़रूर कर लें। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, देन आप उनसे बात करें, मे भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। और आप फाइनेंशियली फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, ठीक है। और फ्यू वीक्स में ही आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा ये, और बिलीव रखें अपने ऊपर, अपने गॉड पे। आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, रोमांस है सलीम जी। लेकिन मैं जो कहूँगी कि आप एक बार उस गर्ल से अपने बारे में सब चीज़ बोल दें। आप जैसे ही बोलेंगे ना, तो उस गर्ल को भी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं, और फिर डिसीज़न आप लेना। आप लोग फिर फैमिली वाले डिसीज़न लेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रेशराइज करके मैरिज कोई भी सक्सेसफुल नहीं होती है, ये मुझे भी पता है कि वो ज़्यादा दिन फिर परेशानी में आप भी रहोगे, और क्योंकि सबकी 3-3 जिंदगियां बर्बाद होंगी। तो इससे अच्छा है कि पहले ही क्लियर कर लें आप। और जहाँ तक फाइनेंस का सवाल है, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और लेकिन आपको एक बार बात ज़रूर करनी पड़ेगी। जजमेंट आपकी तरफ है सलीम जी। आप डर रहे हो, परेशान हो रहे, कैसे मैं बात करूंगा, कैसे क्या करूंगा। तो ये मैं कह दूँगी कि आप बिल्कुल करें। गर्ल जो भी वो गर्ल है ना, वो बहुत समझदार हैं। क्यों कार्ड्स आए हैं उनके लिए भी मैंने निकाला है, और आपकी तरफ जजमेंट है, जस्टिस है, दोनों ही चीज़ आए हैं, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए आया है कार्ड्स में कि बातचीत करें, देन आपको समझ में आ जाएगा। और सलीम जी, और उसके बाद आप डिसीज़न ले लेना, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, ठीक है। और बिल्कुल होप नहीं रख छोड़ना है। और जगलिंग आप अभी भी कर ही रहे हो, तो जो मैं आपने कहा था मैम देख के बताना कैसे क्या है, इसलिए मैंने टाइम भी दिया है आप में, ताकि आप उस गर्ल से बात, लेकिन गर्ल से पहले आप बात कर लें, ठीक है। वो समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, आपकी बात को समझेंगे, आपकी भावनाओं को भी समझेंगे, और मैं भी क्लियर हो गया होगा क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। आशुतोष है, 25/11/1989 है, एंड गर्ल है, उनकी गर्लफ्रेंड है 21/10/1995 है। 30 मार्च से 2022 में नो कांटेक्ट हो चुके हैं आप, और किस वजह से हुए शायद पता नहीं है आपको। 2 मंथ्स से रिश्ता आपका यानी कि ख़त्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। आप बहुत स्टक हो आशुतोष जी, और आपके लाइफ में चीटिंग हो गई है, ठीक है। आप दिल के बहुत प्यारे इंसान, उनके लाइफ आपको लाइफ में ना कोई आ गया है, इसलिए नो कांटेक्ट में आप हो गए हो। तो मेरे विचार में आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि कार्ड्स आए हैं। और आप जो अभी भी कश्मकश में, वैसे आपके पार्टनर जो है ना, वो बहुत कश्मकश में है कि क्या करूं क्या नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, कि स्टक हो, आप स्टक हो। वैसे एक बार आप अपने, यानी अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है, देन मैनिफेस्ट करेंगे तो चांसेस होंगे, ठीक है। वैसे बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। कोई एंट्री मार दिया, थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि चांसेस कम हैं। आप मूव ऑन कर जाएं तो वही बेटर। वैसे मैंने ही बताया है, अब एंजल क्या कह रहे हैं, चलिए आपके गॉड क्या कहना चाह रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें। अभी और भी कार्ड्स देखते हैं फिर क्या हो रहा है। बिल्कुल आ रहा है, देखो लेट गो कर दें, कार्ड्स में आया लेट गो कर दें। और या फिर आप मैनिफेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको बातचीत करना पड़ेगा, बातचीत करके रिजॉल्व भी करना। इन द नियर फ्यूचर आपको फिर हो सकता है नया पार्टनर भी मिल जाए आपको, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे आप हो ना, वैसे ही आपको पार्टनर मिलेगा।
फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कोई कितनी थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, तो उससे उनको निकलने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। जब आप मैनिफेस्ट अगर करना चाहते हैं देन आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक नंबर बोल के करना होता है, और वो भी करने के बाद तुरंत नहीं है, आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, मैं भी समझ गए होंगे आशुतोष जी क्या करना है क्या नहीं आपको, कि मैं इसलिए टाइम दे रही हूँ कि आपको भी क्लियर हो जाए, क्योंकि आप दिल के बहुत प्यारे इंसान हो, आप बहुत समझदार भी हो, मैच्योर भी हो। ठीक है, यही रीज़न यही है मुझे जो दिख रहा है। और क्योंकि आपके लाइफ में खुशियाँ हैं, इसलिए आपको डिसीज़न अब आप मैंने बताया है, डिसीज़न आपको लेना है। फिर भी मेजर कार्ड्स में और देखना चाहती हूँ आखिर क्या है नहीं है। बिल्कुल हैंग्ड हैं आप, अभी हैंग्ड हैं। डेविल एनर्जी वही मैं कह रही हूँ ना, आ चुका है। और अब आप बस ये समझ लें कि आप उस रिश्ते से बाहर हो जाएंगे, देन आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आपके एक हैप्पी फैमिली भी बनेगी, ऐसा दिख रहा था उसमें, डेक में भी था। और आप मजबूती से होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप लेट गो कर देंगे, लेकिन डिसीज़न आपका होगा, मैंने बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कौन है। राजश्री हैं, राज सिंह हैं, घर वाली छोड़कर चली गई है, आएगी नहीं आएगी। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आएंगी नहीं आएंगी, है ना। और छोड़ के गई हैं तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, या कुछ ना कुछ बातें हुई होगी, या आप उनके अकॉर्डिंग, हाँ छोड़ के तो चली गई और रिश्ता तो टूट चुका है आपका। चलिए अभी देखते हैं क्या होगा, और कार्ड्स आते हैं देन। चांसेस कम हैं आने का उनका, और अगर आप बिल्कुल कुछ ना कुछ हुआ है, गड़बड़ी बहुत बड़ा हो गया है आपका, समझ गए राज सिंह जी, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है आपका। और चांसेस हैं कि वो आ सकती हैं, अब एक हैप्पी फैमिली बनेगी, लेकिन आपको एक नंबर बोल के जो मैनिफेस्टेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वैसे अगर करेंगे देन इस साल के एंड होते होते चांसेस हैं, फिर आपका बातचीत होगा, फिर आपको लाना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि आया है रिकवरी का, इमीडिएट नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी आपको। ठीक है, आपने जो दिया घर वाली छोड़ के चली गई है, आएंगे नहीं आएंगे क्या है, तो चांसेस हैं आने के। और लेकिन मैनिफेस्टेशन करने के आफ्टर, और वो भी मैंने कहा है तो आपको मन से करना है, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और नंबर बोल के करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिल से बोलना है और दिल से सोच के अपने गॉड पे बिलीव रख के आप करेंगे, देन चांसेस हैं कि इस साल के एंड होते होते हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको लेके जाना पड़ेगा, फिर भी आपको उसके बाद भी आपको ना लाइफ में, अपने लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू मुझे। ठीक है राज सिंह जी, और बिल्कुल पॉजिटिव रहें। चलिए अब देखते हैं कौन है, जिन्होंने मुझे शायद आज या कल में ही दिया था, इसलिए मुझे उसमें फिर से ऐड करना पड़ा था। देवनाथ हैं, हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई है, डाइवोर्स केस चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं, ऐसा था आपका केस चल रहा है, क्या ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चांसेस तो हैं ठीक होने के आपके। ठीक है, चांसेस हैं आपके ठीक होने के, तो ठीक हो जाएगा आपका। मैनिफेस्टेशंस करें और हो जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, और अब जैसे मैनिफेस्ट करेंगे ना बहुत जल्दी ही आपका हो जाएगा। ठीक है देवनाथ जी, और क्योंकि फैमिली कोर्ट में भी टाइम दिया जाता है कि आप अपने रिश्ते को ठीक कर लें, बातचीत कर लें, और थोड़ा मेहनत तो है आपको। वही मेहनत का मतलब है इन द सेंस कि आप मैनिफेस्टेशंस करें, दिल में एकदम गॉड को बिल्कुल याद करके उस काम को करें और हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। लिसन टू योर, आपका आया है ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से ही करना है, शुरू कर दें बिल्कुल। ठीक है, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ठीक होने के, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कर लें। आपको लाइफ में खुशियां हैं ऐसे लग रहा है, आने वाले टाइम में बहुत कुछ चेंज भी होगा आपका, और बहुत अच्छा है, आप परेशान ना हो, बिल्कुल हो जाएगा ऐसा लग रहा है। चांसेस हैं, आपने जो दिया ना डाइवोर्स हो गया है, क्योंकि ये आपकी बड़ी बड़प्पन है कि आप अभी भी उनके साथ रहना चाह रहे हो,
कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, ये बहुत कुछ हुआ था आपको। तो ये चांसेस हैं, आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे देन धीरे धीरे आपका रिजॉल्व हो जाएगा, डाइवोर्स नहीं होगा, ठीक है। और पॉजिटिव होके बिल्कुल करें, हो जाएगा, चांसेस हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट होगा, डाइवोर्स नहीं होगी। चलिए देखते हैं अब कौन है। 4 अगस्त 1995 है, बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया है, क्या वापस आएगा, बहुत ट्राई कर लिया, सब कुछ देख लिया। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। ऐसा है, आपका बॉयफ्रेंड मूव ऑन कर चुका है, आपके रिश्ते से अब निकल चुके हैं वो आपसे। वो कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी आ गई थी जिस वजह से आप तो परेशान हो रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप, रात रात भर परेशान रहते हो, कुछ समझ में नहीं आता है आपको क्या करूं क्या नहीं, और बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया है आपका। तो मैं ये कहूँगी आप अनमैरिड हैं और आप मूव ऑन कर जाएं, इसी में आपका भलाई है, ठीक है। और जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे ना, आपके लिए बहुत प्यारा रिश्ता आएगा और उसके बाद उसके साथ आपकी मैरिज भी होगी और फैमिली बसेगी, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपका आया है, गॉड ने भी कह दिया चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और ऐसा लग रहा है कार्ड्स के थ्रू मुझे कि आपके लाइफ में खुशियाँ बहुत हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मूव ऑन करना, डिसीज़न आपका होगा, मैंने कार्ड्स देख के बताया है, फिर भी आप क्योंकि जैसे ही मूव ऑन करेंगे ना आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी। चलिए और भी मैं मेजर कार्ड्स देखती हूँ कि आखिर वाकई में क्या जो मैंने बोला है क्या ऐसा है नहीं है, क्या करना है। और ये जान लें कि उस रिश्ते में ना आपका कुछ अच्छा नहीं था, जो आपने कहा भी लिखा भी है कि बहुत ट्राई कर लिया, वो मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। और बहुत आप स्टक हो, परेशान हो रहे हो, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ना आपके लिए बहुत प्यार, देखो लवर्स का कार्ड आया है और स्ट्रेंथ, और आप ये चीज़ कर लोगे, लेट गो कर लोगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो जजमेंट आपकी तरफ है, गॉड ने आपकी तरफ इशारा कर दिया कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने बताया है, डिसीजन आपका है, पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और को बुलाओ फ्रेंड्स। थैंक